90 की दशक में बना यह महाविद्यालय आज अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। सीतापुर का यह शासकीय महाविद्यालय, जो कि सरगुजा जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, लेकिन विडंबना तो यह है कि आज महाविद्यालय का भवन इतना जर्जर हो चुका है कि यहाँ छात्र पढ़ने से भी डरते हैं और शिक्षक अपने कमरे में बैठने से भी डरते, न जाने कब क्या हादसा हो जाए। लेकिन प्रशासन आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। जहां आज इंडिया 24 न्यूज ग्राउंड जीरो से इस महाविद्यालय की दुर्दशा की तस्वीर दिखा रहा है। देखिए आगे की रिपोर्ट। सीतापुर का शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय जो अपनी दुर्दशा के लिए रो रहा है। 1990 में बना ये महाविद्यालय आज इतनी जर्जर अवस्था में है कि यहाँ शिक्षक तो शिक्षक, बच्चे यहाँ पढ़ने से डरते हैं। और यहाँ पर जो रूम है, जो यहाँ के विद्यालय के कमरे हैं, वो इतनी जर्जर स्थिति में आ चुके हैं कि कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि जो शासन और प्रशासन है वो आंख मूंदे बैठी हुई है। इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आज लगभग 30 साल से ऊपर होने के समय आ चुके हैं और ये जो भवन है, जो महाविद्यालय है, ये पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। कहीं पानी टपक रहा है तो कहीं कोई समस्या हो रही है। मैं जीवित तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये स्पोर्ट रूम है जहां पर शिक्षक बैठते हैं और आप देखिए कि ऊपर की स्थिति किस प्रकार से यहाँ पर ये स्थिति होगी। भविष्य में यदि कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस समस्या का निराकरण कौन करेगा। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति सिर्फ इस रूम की नहीं है, पूरे महाविद्यालय के हर कमरे की मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। आप बने रहिएगा इंडिया 24 न्यूज के साथ। मैं हर तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में जो सीतापुर महाविद्यालय जो 82 ग्राम पंचायत के साथ यहाँ पर जसपुर जिला, रायगढ़ जिला, कापू के भी छात्र यहाँ पढ़ने पहुंचते हैं। लेकिन आज ये महाविद्यालय अपनी दुर्दशा के लिए रो रहा है, अपने दुर्दशा के साथ जी रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन के कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैंने तस्वीर दिखाई। मैं कहना चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि दिखाए ये तस्वीर कि कितनी जर्जर अवस्था में यह महाविद्यालय अपनी जीवन जी रहा है, अपनी जीवनी लिख रहा है और यहाँ से छात्र पढ़ लिख कर आगे निकल रहे हैं। लेकिन यदि ऐसी स्थिति बनी रहे और ऐसी स्थिति के साथ यदि ये महाविद्यालय चलता रहे तो भविष्य क्या होगा? क्या यह महाविद्यालय उन छात्रों का भविष्य लिख पाएगा या फिर महाविद्यालय खुद भविष्य की कगार में डूबता चल जाएगा? फिलहाल देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज। मैं और भी तस्वीर आप सभी को दिखा रहा हूँ पूरे भवन की, पूरे महाविद्यालय की, कि क्या स्थिति, क्या गर्द में यहाँ की स्थिति बनी हुई है और ये महाविद्यालय कैसी स्थिति में चल रहा है। ये देखिए कि ये जो कमरा है, ये यहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन दीवालों के बीच में ये दरार आ चुकी है दीवालों के बीच में। फिर भी यहाँ पर किसी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। बच्चे डर कर यहाँ बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। मैं और भी कमरों की तस्वीर आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये स्थिति सीतापुर महाविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय की आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में कि किस प्रकार से यहाँ पानी का सीढ़न है। आने वाले समय में कभी भी कोई घटना हो सकती है। दीवालों के बीच में दरार, ये साफ दर्शाता है कि ये जो भवन है, यह महाविद्यालय कैसी अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। और यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन देखें कि दीवालों के बीच में जो दरार है, उस दरार के कारण यहाँ बच्चे असहज रहते हैं। जो छात्र यहाँ असहज होकर अपना काम करते हैं और फिर भी डरे यहाँ प्रैक्टिकल का अपना पूरा काम करते हैं। लेकिन फिर भी शासन प्रशासन किसी प्रकार से सीतापुर महाविद्यालय जो अपनी दुर्दशा के लिए लगातार रोता दिखाई दे रहा है। महज 1990 में बना ये भवन और इस भवन को लेकर के लगातार देखा जा रहा है कि ये स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है। भवन इतना जर्जर हो चुका है कि यहाँ पढ़ाना तो मुश्किल, पढ़ना भी दुश्वार हो चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ छात्र डर कर पढ़ाई भी कर रहे हैं और जो यहाँ पर शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो भी डरे यहाँ पढ़ाने को मजबूर हैं। लेकिन शासन प्रशासन इस पर कोई भी कार्यवाही या इस विषय को संज्ञान में नहीं ले रहा है। हमारे साथ आज महाविद्यालय का प्राचार्य हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि इस स्थिति में भी, ऐसी स्थिति बनने के बाद भी यहाँ पढ़ाने को यह मजबूर है। क्या प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं करी? क्या इस पर शासन को आपने कभी बताया नहीं कि ऐसी स्थिति आ चुकी है? जी बिल्कुल, इससे पहले भी हमने
पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को महाविद्यालय भवन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया है। पत्र व्यवहार के माध्यम से भी इस तरफ ध्यान देने की बात कही गई है। निश्चित रूप से महाविद्यालय भवन पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सन 1990 में हैंडओवर किया गया या हमें ये बिल्डिंग प्राप्त हुई है और आज एक लंबे अरसे के बाद बिल्डिंग की स्थिति काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और इस पे विशेष कार्यवाही किए जाने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। लेकिन सर जो समस्या देखी जा रही है कि इतनी स्थिति बदतर हो चुकी है कि कोई घटना घट जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? आप तो लगातार बता रहे हैं कि हम अवगत करा रहे हैं अधिकारियों को, लगातार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बता रहे हैं, लेकिन यदि भविष्य में यदि कोई घटना घट जाती है तो क्या पीडब्ल्यूडी इसकी जिम्मेदारी लेगा? देखिए, चूँकि भवन पीडब्ल्यूडी की ही है और देखा जाए तो उसका मेंटेनेंस उन्हीं के क्षेत्राधिकार में आता है। तो जैसे आप देखें कि सर का सीधे तौर पर कहना है कि लगातार पीडब्ल्यूडी को ये अवगत कराया जा रहा है कि यहाँ की स्थिति सच में खराब हो चुकी है। जो यहाँ पर बच्चे अध्ययनरत हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो कभी भी कुछ हादसा हो सकता है क्योंकि स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि जो बिल्डिंग है कभी भी गिर सकती है। लेकिन क्या जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो इस समस्या से निजात पा पाएंगे या फिर ये स्थिति लगातार ऐसी ही बने रहेगी? या फिर सीतापुर महाविद्यालय जो लगातार सीतापुर विधानसभा का सबसे बड़ा महाविद्यालय माना जाता है, क्या ये अपनी दुर्दशा के लिए यूं ही और अपने भविष्य के लिए यूं ही गुहार लगाता रहेगा? फिलहाल बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिएगा इंडिया 24 न्यूज़। मैं शैलेश सिंह, इंडिया 24 न्यूज़ के लिए सरगुजा।